चाय वाले ने भारत की किस्मत बदल के रख दी है। हमारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इनके दिमाग क्यों बंद हो चुके? सब कुछ चीमा साहब करना नहीं चाहते। आपने बिल्कुल। आपने माइंड बना लिया है तबाही का। आपने 76 साल मेहनत की है कि पाकिस्तान को खत्म किस तरह करना है। दिस इज व्हाट इज गोइंग। ये हमारी एम्बेसी का $6 मिलियन की बिक गई है बिल्डिंग उसकी। और लेने वाले कौन है? एक यहूदी पार्टी और दूसरी इंडियन पार्टी है। मुकाबला तो इंडिया के साथ है। हम तो अपना कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, हम मवाजना करते हैं इंडिया के साथ। आपकी जो सक्सेस है मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनमें जब भी आप अपना कंपैरिजन करते हैं वो आप इंडिया के साथ करते हैं। मैं बांग्लादेश के साथ भी करूं तो भी आपको कोई अच्छे फिगर्स। और अब ज़र मुबादला के ज़खायर 563.5 अरब डॉलर्स हो गए हैं। पाकिस्तान के कितने मैंने बताए थे? 5.82। 5 अरब 82 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं और जो इंडिया का स्टेट रिजर्व है वो 563.5 अरब डॉलर्स है। जेलेंस्की साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो सपोर्ट चाहते हैं, वो सपोर्ट मांग रहे हैं, वो मदद मांग रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो एक पीस फार्मूला पेश किया उसमें फिर अब इंडिया पार्टिसिपेट करे। कॉन्फ्लिक्ट जो है जिसमें एक सुपर पावर और वीटो पावर इन्वॉल्व है, उसमें इंडिया को इस तरह की दावत देने से आपको ये देखना चाहिए कि इंडिया का जो स्टेचर है इंटरनेशनल एरिना में और जो उसकी प्रोफाइल है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए और इस तरह के दीगर मुल्कों के लिए जिन्होंने अपने हार्न जो हैं लॉक किए हुए इंडिया के साथ, उनके लिए भी एक नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज साल के अंतिम दिन पर पाकिस्तानी मीडिया पे इस बात पर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार एक चाय वाले ने भारत का प्रधानमंत्री बनकर भारत को आज इस बुलंदियों तक पहुंचा दिया है कि सारे संसार में भारत को आज एक सुपर पावर के रूप में देखा जा रहा है। वहीं आज हर मुल्क कूटनीतिक मुद्दों पे और मसलों पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत से चर्चा करता है। वही आज पाकिस्तान इस कगार पे पहुंच गया है कि उसका मुल्क दिवालिया होने वाला है और अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए वो सारी दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। तो आज का हमारा वीडियो इसी पे है दोस्तों, आइए देखते हैं। एक चाय वाले ने भारत की किस्मत बदल के रख दी है। हमारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इनके दिमाग क्यों बंद हो चुके? सब कुछ चीमा साहब करना नहीं चाहते। आपने माइंड बना लिया है तबाही का। आपने 76 साल मेहनत की है कि पाकिस्तान को खत्म किस तरह करना है। दिस इज व्हाट इज गोइंग। ये और मैं आपको मैं बता रहा था कि आपको पता है आपके रूलर जितने हैं वो उनमें से कोई माड़े बंदे की गेम ही नहीं ना चीमा साहब। वो माड़ा बंदा सवेरे रोटी खाता शाम के चक्कर पै जाता। इलेक्शन दसो ने 6 करोड़ 7 करोड़ का लड़न होता है। कोई माड़ा बंदा लड़ सकता है? एक इलेक्शन लड़ने के लिए 4 आपको V8 चाहिए, को 50 कलाशनकोफ चाहिए आपको दिखाने के लिए लोगों को। वो गरीब आदमी किधर से लाएगा? तो ये चीमा साहब पता है सबको। उन जो ने क्या करना कख नहीं चाहते। तो इंडिया के साथ है। हम तो अपना कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, हम मवाजना करते हैं इंडिया के साथ। आपकी जो सक्सेस है मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनमें जब भी आप अपना कंपैरिजन करते हैं वो आप इंडिया के साथ करते हैं। मैं बांग्लादेश के साथ भी करूं तो भी आपको कोई अच्छे फिगर्स नहीं मिलने वाले, लेकिन इंडिया के साथ इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारी लड़ाई इंडिया के साथ है, हमारा मुकाबला इंडिया के साथ है। हमारा जो शेयर्ड पास्ट है, जो हमारा मुश्तरका माजी है, उसकी वजह से ये शरीका जिसको कहते हैं वो शरीका तो आपका मौजूद है इंडिया। और अब ज़र मुबादला के ज़खायर 563.5 अरब डॉलर्स हो गए हैं। पाकिस्तान के कितने मैंने बताए थे? 5.82। 5 अरब 82 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं और जो इंडिया का स्टेट रिजर्व है वो 563.5 अरब डॉलर्स है। और इस खबर में ये बताया गया कि 9 दिसंबर को जो वीक ख़त्म हुआ था उसमें 564 अरब डॉलर्स के ज़खायर इंडिया के पास मौजूद थे, जबकि इसमें को तकरीबन लगभग 1.5 अरब डॉलर की कमी हुई। और 1.5 अरब डॉलर की कमी के बाद भी ये कितने हैं? आप कंपैरिजन अपनी मईशत का इंडिया के साथ। जेलेंस्की साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो सपोर्ट चाहते हैं, वो सपोर्ट मांग रहे हैं, वो मदद मांग रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो एक पीस फार्मूला पेश किया उसमें फिर अब इंडिया पार्टिसिपेट करे और इसको देखे, और वो समझते हैं कि अगर जो इम्प्लीमेंट इसको किया जा सकता है कि अगर इंडिया हेल्प करता है, तो वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने ये ट्वीट किया बकायदा। इसके ऊपर सर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे?
देखें, ये कई हवालों से बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। एक तो ये फार्मूला उन्होंने G20 में पेश किया, तो G20 में इंडिया जो है वो मुख्तलिफ हवालों से इस फार्मूले के नुक्ता नज़र से इंतहाई इम्पोर्टेंट तरीन कंट्री बनता है कि एक तो वो G20 का मेंबर तो है, ऊपर से इंडिया की जो पोजीशनिंग है जो यूक्रेन रूस इशू पे वो जो है वो डिफरेंट रही है दूसरे मुल्कों की निस्बत, और वो इस हद तक डिफरेंट रही है कि इंडिया के पास अब भी ये रूम है कि वो जो है नेगोशिएशन या नेगोशिएटेड सेटलमेंट दोनों के दरमियान करने की है, जिसमें एक सुपर पावर और वीटो पावर इन्वॉल्व है। उसमें इंडिया को इस तरह की दावत देने से आपको ये देखना चाहिए कि इंडिया का जो स्टेचर है इंटरनेशनल एरिना में और जो उसकी प्रोफाइल है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए और इस तरह के दीगर मुल्कों के लिए जिन्होंने अपने हार्न जो हैं लाक किए हुए इंडिया के साथ, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लेमाए फिक्रिया है कि वो समझें कि क्या उनके मसल्स में उस सतह की ताकत है जो 70 साल या 60 साल पहले थी, तो उसको देख के तो उन्होंने जो जंग छेड़ी थी क्या उसको कंटिन्यू रखना चाहिए या बदलते हुए हालात के मुताबिक हमें भी रिकंसिडर करना चाहिए कि अब हमारे ऑप्शन जो हैं वो क्या हैं। तो इस हवाले से ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गुज़श्ता कई सालों से 5-10 सालों से आप कह सकते हैं कि ग्रेजुअली इंडिया ने जो है एक स्पेस क्लेम किया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जिसमें कि पहली बात है कि उसको इग्नोर करना मुस्लिम मुल्कों के लिए मुश्किल हो गया, और दूसरा ये है कि उसकी जो नॉन अलाइन की मूवमेंट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि नरेंद्र मोदी ने वो जो ऑस्ट्रेलिया और जापान वगैरह का अलायंस है क्वाड का, उसमें शमूलियत इख्तियार की, डिस्पाइट दैट फैक्ट अब भी जो है दुनिया की एक बड़ी तादाद ये बिलीव करती है कि इंडिया की पॉलिसीज नॉन अलाइन पे कायम है, जिसकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट में बहरहाल एक इजाफा होता है।